जिंदगी में हर इंसान का एक मकसद होता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो मकसद आपने खुद चुना है या वो आपको थोपा गया है। जापानी दार्शनिक इचिरो किशिमी और लेखक फुमिताके कोगा अपनी किताब द करेज टू बी डिसलाइक्ड में कहते हैं कि हमारी सारी परेशानियां, सारी नाखुशी सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम दूसरों की नजरों में अच्छा दिखना चाहते हैं। उनकी बात को और गहराई से समझने के लिए हमें मनोवैज्ञानिक ऑल्फ्रेड एडलर की थ्योरी की ओर देखना होगा। एडलर का मानना था कि इंसान का हर विचार, हर भावना, हर काम एक खास मकसद की ओर जाता है। उनकी किताब द प्रैक्टिस एंड थियरी ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी पेज 47 में वो लिखते हैं, हर मनोवैज्ञानिक घटना अगर यह हमें कोई समझ देनी है तो उसे किसी लक्ष्य की तैयारी के रूप में देखना होगा। यानी हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो सब किसी न किसी मकसद की तरफ इशारा करता है। अब ये मकसद क्या है? क्या ये मकसद आपकी खुशी है या दूसरों की तारीफ? किशिमी और कोगा कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का मकसद दूसरों की तारीफ पाना बना लेते हैं, और यही वो जड़ है जहां से नाखुशी की शुरुआत होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये एक तरह का एक्सटर्नल वैलिडेशन सीकिंग बिहेवियर है। इसका मतलब है कि आप अपनी खुशी, अपनी पहचान, अपने आत्मसम्मान को दूसरों की राय पर टिका देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि दूसरों की राय आपके काबू में नहीं होती। आप चाहे जितना अच्छा काम करें, चाहे जितना कोशिश करें, हर कोई आपसे खुश नहीं होगा। फिर भी हम बार बार उसी गलती को दोहराते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम और मेहनत करेंगे और अच्छे बनेंगे तो लोग हमें जरूर पसंद करेंगे। लेकिन क्या ये सचमुच मुमकिन है? जरा गौर करें, जब आप किसी की तारीफ के लिए जीते हैं तो आप अपनी आजादी को खो देते हैं। आप वो नहीं करते जो आप करना चाहते हैं, बल्कि वो करते हैं जो दूसरों को पसंद आए। किशिमी और कोगा इसे एक तरह की सेल्फ इम्पोज्ड स्लेवरी कहते हैं। उनकी किताब में पेज 99 वो लिखते हैं, To live one's life trying to gauge other people's feelings and being worried about how they look at you, it is a very unfree way to live. ये लाइन कितनी गहरी है। आप सोचिए, आपकी जिंदगी का हर फैसला अगर दूसरों की राय पर टिका हो तो क्या वो जिंदगी सचमुच आपकी है? मनोविज्ञान की नजर से देखें तो ये व्यवहार एक तरह का कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, जिसे अप्रूवल सीकिंग बायस कहते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए दूसरों की सहमति की तलाश करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। आप एक इंसान को खुश करते हैं, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, और हर बार आपको लगता है कि अब आप खुश होंगे। लेकिन क्या होता है? वो खुशी पल भर की होती है और फिर आप उसी चक्र में वापस लौट आते हैं। मशहूर शायर मिर्जा गालिब ने इस बारे में क्या खूब कहा है, बज़्म शाह में सैरे गुलशन का मजा क्या, जो हर कदम पर नजरें टकराए इधर उधर। यानी अगर आप हर कदम पर दूसरों की नजरों का डर रखेंगे तो जिंदगी का मजा कैसे लेंगे? अब सवाल ये उठता है कि अगर दूसरों की राय को इतना महत्व देना गलत है तो फिर सही रास्ता क्या है? इसका जवाब भी एडलर की थ्योरी में छिपा है। एडलर का मानना था कि इंसान की खुशी तभी पूरी होती है जब वो दूसरों के लिए कुछ करे, लेकिन बिना किसी स्वार्थ के। इसे वो कम्युनिटी फीलिंग कहते थे। उनकी किताब व्हाट लाइफ शुड मीन टू यू पेज 134 में वो लिखते हैं, The only individuals who can really meet and master the problems of life are those who show in their striving a tendency to enrich others. यानी जो लोग दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं वही असल में जिंदगी की चुनौतियों से जीतते हैं। लेकिन यह एक पेच है। दूसरों के लिए कुछ करना मतलब ये नहीं कि आप अपनी खुशी को दांव पर लगा दें। किशिमी और कोगा कहते हैं कि दूसरों की मदद करना तब सही है जब वो आपको खुशी दे। ये एक तरह का सेल्फ फुलफिलिंग कंट्रीब्यूशन है, यानी आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं क्योंकि इससे आपको सुकून मिलता है, न कि इसलिए कि आपको तारीफ चाहिए। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। जब आपका मकसद आपकी अपनी खुशी होता है, न कि दूसरों की तारीफ, तो आपकी जिंदगी में एक अजीब सी हल्कापन आ जाता है। आपको लगता है कि आप आजाद हैं,
जरा सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी को इस नजरिए से देखें कि आपका हर काम, हर फैसला सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो आपको सही लगता है, ना कि इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। आपको ना तो किसी की तारीफ की जरूरत होगी, ना ही किसी की आलोचना से डर लगेगा। ये वही बात है जो मशहूर शायर बशीर बद्र ने अपनी एक गजल में कही। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की परवाह ना करें, बल्कि ये कि आप दूसरों की राय को अपनी जिंदगी का आधार न बनाए। मनोवैज्ञानिक नजरिए से ये एक तरह का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। ये वो अवस्था है जब आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से अपने तरीके से जीते हैं। आप न तो अपने अतीत के बोझ तले दबे होते हैं, न ही भविष्य की चिंता में डूबे होते हैं। आप सिर्फ अभी में जीते हैं, और यही वो जगह है जहां सच्ची खुशी मिलती है। डैनियल गिलबर्ट अपनी किताब स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस पेज 221 में लिखते हैं, The human mind is extraordinarily good at imagining what will make it happy, but it is equally poor at knowing what actually does. यानी हमारा दिमाग ये सोचने में बहुत तेज है कि हमें क्या खुशी देगा, लेकिन ये समझने में उतना ही कमजोर है कि असल में खुशी कहां से मिलती है। अब यहां से एक और जरूरी बात है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी नाखुशी का कारण उनका अतीत है। शायद बचपन में कोई दुखद घटना हुई हो, शायद कोई ऐसा जख्म हो जो आज तक नहीं भरा। लेकिन किशिमी और कोगा कहते हैं कि आपका अतीत आपकी नाखुशी का कारण नहीं है। असल में आप अपने अतीत को एक बहाने की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनकी किताब में पेज 134 वो लिखते हैं, No experience is in itself a cause of our success or failure. We are not determined by our experiences, but the meaning we give them is self-determining. यानी कोई भी अनुभव अपने आप में आपकी कामयाबी या नाकामी का कारण नहीं है। आप अपने अनुभवों से बंधे नहीं हैं, बल्कि आप ये तय करते हैं कि उन अनुभवों का क्या मतलब है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे रिफ्रेमिंग कहते हैं, यानी आप अपने अनुभवों को एक नए नजरिए से देखते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको बचपन में कोई मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ा, तो आप उसे एक कमजोरी की तरह देख सकते हैं या फिर एक ताकत की तरह। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे किस तरह से देखते हैं, और यही वो बात है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। अगर आप अपने अतीत को एक बोझ की तरह ढोते रहेंगे, तो आप कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप उसे एक सबक की तरह देखेंगे, तो वो आपकी ताकत बन जाएगा। अब बात करते हैं रिश्तों की। रिश्ते हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आपके रिश्ते आपकी खुशी का कारण हैं या आपकी नाखुशी का। किशिमी और कोगा कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने रिश्तों को एक ट्रांजैक्शन की तरह देखते हैं, यानी वो दूसरों के लिए कुछ करते हैं ताकि बदले में उन्हें कुछ मिले, चाहे वो तारीफ हो, प्यार हो या सम्मान हो। लेकिन ये एक गलत नजरिया है। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे कंडीशनल लव कहते हैं, यानी आप दूसरों से प्यार तभी करते हैं जब वो आपकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। लेकिन सच्चा प्यार, सच्चा रिश्ता वो है जो बिना किसी शर्त के हो। जॉन गॉटमैन, जो रिश्तों पर रिसर्च करने वाले मशहूर मनोवैज्ञानिक हैं, अपनी किताब द 7 प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग मैरिज वर्क पेज 88 में लिखते हैं, The foundation of a strong relationship is not just love, but a deep sense of mutual respect and acceptance. यानी एक मजबूत रिश्ते की नींव सिर्फ प्यार नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए गहरा सम्मान और स्वीकार्यता है। और ये स्वीकार्यता तभी आती है जब आप दूसरों की राय को अपनी जिंदगी का आधार बनाना छोड़ देते हैं। अब जरा एक और बात पर गौर करें। जब आप दूसरों की तारीफ के लिए जीते हैं, तो आप जिंदगी को एक जीरो सम गेम की तरह देखने लगते हैं। यानी अगर कोई और कामयाब होता है, तो आपको लगता है कि आप नाकाम हो गए। अगर कोई और तारीफ पाता है, तो आपको लगता है कि आप पीछे रह गए। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी कोई प्रतियोगिता नहीं है। हर इंसान का अपना रास्ता है, अपनी मंजिल है।
मशहूर शायर फैज अहमद फैज ने क्या खूब कहा है, रकीब ए दिल से बेजारी का मजा लीजिए कि हर कदम पे एक नया आलम नजर आए। यानी दूसरों से जलन छोड़ दीजिए, तभी आपको हर कदम पर जिंदगी का नया रंग दिखेगा। मनोवैज्ञानिक नजरिए से ये एक तरह का स्कैर्सिटी माइंडसेट है। यानी आपको लगता है कि खुशी, कामयाबी या तारीफ सीमित है, लेकिन अगर आप इसे अबंडेंस माइंडसेट से देखें तो आपको एहसास होगा कि दुनिया में हर किसी के लिए काफी कुछ है। आपको किसी और की कामयाबी से जलन नहीं होगी, बल्कि आप उसे सेलिब्रेट करेंगे। और यही वो बात है जो आपको न सिर्फ खुश रखेगी, बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत करेगी। अब बात करते हैं उस हिम्मत की जो इस सब को मुमकिन बनाती है। किशिमी और कोगा कहते हैं कि खुशहाल जिंदगी जीने के लिए आपको करेज टू बी डिसलाइक चाहिए। यानी आपको यह हिम्मत जुटानी होगी कि लोग आपको नापसंद करें और फिर भी आप अपने रास्ते पर चलें। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हमारा दिमाग, हमारी सोसाइटी हमें बार बार यही सिखाती है कि हमें हर किसी को खुश करना है। लेकिन सच्चाई यह है कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और अगर आपने ये कोशिश की तो आप अपनी खुशी को खो देंगे। विक्टर फ्रैंकल, जो एक मशहूर मनोवैज्ञानिक और मैन सर्च फॉर मीनिंग पेज 112 के लेखक हैं, लिखते हैं, सुख को पीछा नहीं किया जा सकता है, यह होना ही चाहिए, और यह केवल ऐसे होता है जब किसी कारण के लिए जो बड़ा है और जो खुद को देखता है वह अपने समर्पण का एक अनजाने हिस्से के रूप में होता है। यानी खुशी को पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वो अपने आप आती है, और तभी आती है जब आप अपने से बड़े किसी मकसद के लिए जीते हैं। और यह मकसद दूसरों की तारीफ नहीं हो सकता, यह मकसद आपकी अपनी खुशी, आपका अपना सुकून और दूसरों के लिए बिना स्वार्थ के कुछ करने की चाह हो सकती है। अब मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए रुकें और सोचें, आपकी जिंदगी में ऐसा क्या है जो आपको खुशी देता है? क्या वो खुशी इसलिए है क्योंकि लोग आपकी तारीफ करते हैं, या इसलिए क्योंकि वो आपको सही लगता है? अगर आपका जवाब दूसरा है तो आप सही रास्ते पर हैं, लेकिन अगर आपका जवाब पहला है तो अभी भी वक्त है। आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि दूसरों की राय को अपनी जिंदगी का आधार बनाना छोड़ दें। मनोवैज्ञानिक नजरिए से ये एक तरह का पैराडाइम शिफ्ट है। यानी आपको अपनी सोच को पूरी तरह से बदलना होगा। आपको ये मानना होगा कि आपकी खुशी, आपकी कामयाबी, आपकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। और जब आप ये मान लेंगे तो आपकी जिंदगी में एक अजीब सी शांति आएगी।